बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नई एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं, एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसका पहला क्वेश्चन 1.1 का पहला क्वेश्चन जैसे आपने किया था सेम ही ऐसे ही 1.2 का पहला क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ इसकी शक्ल चेंज आपको नज़र आएगी। जैसे कि आपके पास जो चीज़ लिखी हुई थी कि उसने कहा हुआ है द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड, फाइंड एफ ओ जी एक्स लिखा हुआ है। एफ ओ जी एक्स है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, ये एफ ऑफ एफ एक्स, ये जी ऑफ जी एक्स। इसको बताने से पहले जैसे ये लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एक्स, बताने से पहले आप एक चीज़ को ज़रा सा गौर कर लें। देखेंगे आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 लिखा हुआ है। ये ऐसे ही जैसे आपके पास इक्वेशन वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में लिखा होता था एफ एक्स 2x+1। फिर आप एक्स की वैल्यू को पुट करते थे और आंसर निकाल लेते थे। एक्स की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती थी, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखें थोड़ा सा, पहले आप इस चीज़ को समझ लें। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होता था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 या सो ऑन जो भी होता था। आप एक्स कुछ भी पुट करते थे, आपको उसने -2 जैसे दे दिया, तो हम इस फंक्शन का आंसर निकाल लेते थे एक्स की जगह -2 + 1 पुट करके। तो ये -4 + 1 -3 आंसर आ जाता था एफ -2 का। जैसे इसी तरह से आप देखें, आपको वो यूँ भी कह सकता था कि एफ एक्स 2x+1 है, तो आप x की वैल्यू 3/x-1 ये पुट करें, यानी कि आप ये निकालें f इंटू 3/x-1। ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इस तरह से दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आप क्या करते थे, यहाँ लिखते थे f 3/x-1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/x-1, ऐसे पुट करेंगे +1 और इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका कोई आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब फ़र्क क्या है सिर्फ क्वेश्चन में, फ़र्क ये है कि उसने एक फंक्शन तो ये दिया हुआ है, ये जो दूसरी चीज़ लिखी हुई है f इंटू 3/x-1, इसको उसने जी एक्स फंक्शन का नाम दे दिया है। सिर्फ और सिर्फ ये एक चेंज है और वो आपसे x की जगह कहता है कि आप f ऑफ जी एक्स निकालें, यानी कि x की जगह वो कहता है कि आप जी एक्स पुट कर दें। मतलब क्या है कि आपने 2 इंटू जी एक्स की जगह पुट कर दिया। अगर मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करूँ, सिंपल सा काम है ये। अब जी एक्स बताते खुद क्या चीज़ है, जी एक्स है 2 इंटू 3/x-1, ये है जी एक्स आपके पास। तो हम जी एक्स की जगह 3/x-1 लिख देंगे। तो डायरेक्टली आपको वो 3/x-1 नहीं दे रहा, बल्कि क्या वो एक दूसरा फंक्शन बना के आपको ये क्वेश्चन में दे रहा है। सिर्फ इतना सा एक फ़र्क है जिसको हमने समझना है क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन में करने के लिए हमारे पास कोई नया काम नहीं है, सेम उसी मेथड से उसी पैटर्न से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ पहले 1-2 स्टेप्स हैं जिसको आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपने उसको समझना है कि आपको एक्स की डायरेक्ट वैल्यू नहीं उसने दी हुई है, बल्कि एक दूसरे फंक्शन की सूरत में आपको दी हुई है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आप देखें, आपको नज़र आ रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स आपने निकालना है। पहले तो इसे पढ़ना सीखना है एफ ऑफ जी एक्स, और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं जो मैंने यहाँ भी लिख दिया। ये एफ डाला और ये ब्रैकेट डाल दी इस तरह से, ठीक है। ये एफ और ये ब्रैकेट डाल दी इस तरह से, जैसे मर्जी आप लिख दें। ये आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3/x-1, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। आपने मालूम करना है एफ ऑफ जी एक्स। तो आपने क्या लिखना है, एफ ऑफ जी एक्स से मुराद ये कि आपने एफ एक्स फंक्शन से क्वेश्चन शुरू करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 लिखा। अब देखें एक्स की जगह मैं जी एक्स लिख रहा हूँ, तो ये एफ ऑफ जी एक्स बन गया। एफ ऑफ जी एक्स को हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि ये जो चीज़ है इसको मैंने ऐसे लिख दिया आसानी से, इस वजह से इस तरह लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। तो ये लिखा हो या ये लिखा हो एक ही बात है। तो एफ इंटू जी एक्स लिखा इज इक्वल टू, इसी तरह से 2 इंटू एक्स की जगह पे भी आपने जी एक्स लिख दिया +1। अब आगे क्या करना है हमने, अब देखें यहाँ जी एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो थी 3/x-1, तो 3/x-1, यहाँ भी 2 इंटू 3/x-1 +1 लिख दिया। अब ये जो चीज़ बनी है आपकी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था वैसे ही बन गई 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपके पास एफ एक्स ये दिया हुआ था और आपसे कहता है कि आप एफ इंटू 3/x-1 निकालें। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ दिए हुए एफ एक्स इस तरह देखिए, आपको वो कहता था कि एक्स की जगह आप कहीं 1 पे पुट करना था, फिर 0 पुट करना था, फिर शायद एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इस तरह से कोई चीज़ थी, या एक्स स्क्वायर -2 या इस तरह से कोई चीज़ थी, वो हम पुट करते थे। तो सेम ऐसे ही आपने एक्स की जगह 3/x-1 पुट करना है
और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सिर्फ उसके देने का तरीका चेंज है कि उसने दो फंक्शंस की सूरत में आपको दे दिया है। अब वो कभी आपसे एफ ऑफ जी एक्स पूछ रहा है, कभी आपसे जी ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, कभी आपसे एफ ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, कभी आपसे जी ऑफ जी एक्स पूछ रहा है। तो वो जो चीज़ पूछ रहा होगा हम उसके हिसाब से उस फंक्शन को लिखेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आपने ये एफ इंटू जी एक्स लिखा, ये जी एक्स लिखा, यहाँ पे जी एक्स इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि आपने एक्स की जगह जी एक्स लिख के जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल सेम वही तरीका है। आपने देखा सिंप्लीफाई करना है इसको, 6/this बन गया, एलसीएम लिया आपने, ये x - 1 एलसीएम में आ गया और ये आपके पास आंसर आ गया x + 5/x - 1। ये एफ ऑफ जी एक्स का आंसर आ गया। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी थी ये सिर्फ आपको समझाने और बताने के लिए लिखी है, वरना आपने इस जगह पे ऐसे जी एक्स ही लिखा रहने देना है। दूसरी साइड पे जहाँ आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है वहाँ आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जी एक्स एक्चुअली ये था, तो हम एक्स की जगह पे ये पुट कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन हम इसका करते हैं, सेकंड पार्ट। अभी मैं इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरह से है कि ए पार्ट में लिखता है एफ ऑफ जी एक्स और फिर आपको 4 पार्ट नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3/x - 1 जो हमने अभी किया है। उसके बाद में सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 100 और जी एक्स दिया हुआ है 1/x²। ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। पहले ए पार्ट के ए के चारों पार्ट, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ये दोनों फंक्शंस आ गए। अब आपने निकालना वही है एफ ऑफ जी एक्स। तो आप देखें एक्स की जगह आपने जी एक्स पुट किया, एफ ऑफ जी एक्स बन गया ये, एक्स की जगह जी एक्स और +1 वैसे लिख दिया, अंडर वैसे लिख दिया। यही काम आप करते थे 1.1 में। उसके बाद में आपको यहाँ जी एक्स की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई अमल दखल नहीं है। ये तो आपने एफ ऑफ जी एक्स का आंसर निकालना है तो इसको ऐसे लिखा रहने दे। यहाँ आपने चूंकि ये हिस्सा आपका सॉल्व करने वाला है ना, इस हिस्से को आपने अपने राइट हैंड साइड वाले शेप को इसको आपने सॉल्व करना है, जो हम पीछे भी करते थे 1.1 में भी। यहाँ जो आपको दी होती थी वैल्यूज एक्स की वो पुट करके हम उसको सॉल्व करते थे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी जो एक्स की वैल्यू दी हुई उसे हम पुट करके सॉल्व करेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1/x² दी हुई है, जो डायरेक्टली नहीं दी हुई बल्कि जी एक्स की शेप में दी हुई है। पहले हमने इसलिए जी एक्स लिखा ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो आपने इसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करना है कि बस आपने एक्स की जगह पे जी एक्स लिखना है क्योंकि उसने एफ ऑफ जी एक्स कहा है हमें करने के लिए, यानी एक्स की वैल्यू उसने जी एक्स दी हुई है और जी एक्स खुद क्या है 1/x²। ठीक है। तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी था 1/x² +1 आ गया, अंडर आ गया। ये सारा वो तरीका है जैसे हमने पहले सॉल्व की चीज़ें। अब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसकी शक्ल ये बन जाएगी। जब आप एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर 1 + x² की शेप बन गई अंडर। नीचे वाला जो वैल्यू है इसका अंडर कैंसिल हो सकता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर से, लेकिन आप ख्याल रखिएगा जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ये जो चीज़ लिखी हुई है 1 + x², ये जिसे मैं x² + 1 लिख रहा हूँ, इसमें ये x² का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अंडर रूट की प्रॉपर्टी ये होती है कि दो वैल्यूज़ अगर प्लस या माइनस हो रही हों, चाहे वो दोनों ही स्क्वायर में, तो वो सिंगल अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखना मुमकिन नहीं है। यानी यूँ नहीं लिख सकता मैं इसको अलग और इसको मैं अलग नहीं लिख सकता। जब मैं अलग नहीं लिख सकता तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये हमें याद रखना है कि ये हम अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं और वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि ये शेप है आपके पास, ये ओवर ये लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है ये अंडर मैं अलग लिख सकता हूँ और ये अंडर मैं अलग लिख सकता हूँ। जब मैं इन दोनों को अलग अलग लिख लूँगा तो ये नीचे वाला जो अंडर है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यू आएगी और नीचे एक्स आ जाएगा अकेला। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हमने इसकी चारों पार्ट करने हैं। अब आपके पास थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 1 जी एक्स इज इक्वल टू x² + 1 का स्क्वायर। अब थोड़ी सी शक्लें ज़रा सी टफ आ जाएंगी, बाकी क्वेश्चन करने का वही तरीका है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरीके शक्लें दिखा रहा हूँ। अब एक्स को मैंने एफ ऑफ जी एक्स करके लिख दिया। इसका मतलब भी वही है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ हो या बगैर ब्रैकेट के आप एफ ऑफ जी एक्स करके लिख दें, सेम एक ही बात है। चूँकि हमें क्वेश्चन उसने इस शेप में दिया हुआ है तो हम आंसर नॉर्मली इसी शेप में लिखेंगे जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। बेशक पहले ऊपर आपने जी एक्स लिखा ब्रैकेट के अंदर ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि आपने एक्स की जगह पुट क्या करना है। बाद में आखिर में हमने उसका आंसर में एफ ऑफ जी एक्स करके लिख दिए। खैर ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी हमने इसी तरह से शुरू करना है। एफ ऑफ जी एक्स लिखा इज इक्वल टू 1/x की जगह जी एक्स लिख दिया और आगे -1 वैसे लिख दिया, अंडर डाल दिया। आगे हमने 1/gx की जगह उसकी वैल्यू x² + 1 होल स्क्वायर वो पुट कर दिया, आगे -1 लिखा, अंडर डाल दिया। अब ये आपके पास वही क्वेश्चन बन गया
सेम जैसे हमने पहले किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई के लिए यहाँ हमने स्क्वायर का फार्मूला खोल देना है। स्क्वायर का फार्मूला खोल के ये शेप आ जाएगी हमारे पास। ये इसका आंसर लिख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें और फिर हम उसका आंसर बता देंगे क्या बनता है। इस तरह से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया। अब यहाँ देखें ये प्रोडक्ट की सूरत बन गई, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर मैं इसको अलग और इसको अलग लिख सकता हूँ। इसको जब अलग लिखूंगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। और ये दोनों वही वाली बात की दोनों प्लस हो रही हैं, तो इसको मैं सेपरेट करके नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इसको कैंसिल भी नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 2x² और जी एक्स दिया हुआ है 2/x²। अब ये थोड़ा सा और टफ हो जाता है कि यहाँ पे x 2 आ रहे हैं और पावर्स भी आपके 4 और 2 के अंदर आ रही है। आपने सेम उसी तरह से x की जगह gx लिखा तो यहाँ भी x की जगह gx और यहाँ भी x की जगह आपने gx लिखना है। ये x की 4 है तो gx की 4 लिखेंगे। ये x का स्क्वायर है तो gx की स्क्वायर लिख देंगे हम। अब gx की वैल्यू पुट की तो ये आ गई वैल्यू इसकी 2/x², ये आ गई 2/x²। ये पावर 4 के साथ, ये पावर 2 के साथ। ये पावर 4 जब हम खोलते हैं तो देखें 2 की पावर 4 16 आ जाता है और x² की पावर 4 x² की पावर 4 कैसे खोलेंगे हम? इसको हम तोड़ देते हैं x² और ये स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं तो वो x की 2 ही बन जाएगा हमारे पास। मतलब ये है कहने का, देखें x² की पावर 4 था ये। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और बाहर स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ये x आ जाएगा स्क्वायर रूट कट के, तो ये x आ जाएगा और ये x का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 16/x² करके आ गया। माइनस 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4/x² का स्क्वायर x आ गया। तो ये हमारे पास 48/x² माइनस 8/x आ गया। आप ये आंसर भी लिख दें यहाँ तक तो ठीक है। आप मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसकी ये शेप आ जाती है। ये आंसर भी ठीक है। उसके बाद में मज़ीद इसे करते हैं तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लेने के बाद 6 माइनस x/x² आ जाता है। ये भी आंसर ठीक है, जो मर्जी हम लिख दें। आगे है हमारे पास बी क्वेश्चन, बी पार्ट उसका क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है g ऑफ f(x). अब इस g ऑफ f(x) से भी हमने इसके चारों पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब g ऑफ f(x) से इसके चारों पार्ट कैसे सॉल्व किए जाएंगे? सेम वही रूल है, उसी तरह से हमने करना है। सिर्फ एक चेंज जो आएगी बेसिक और पहली चेंज, उसी को हमने ख्याल रखना है। अब हमने जो क्वेश्चन शुरू करना है, ये क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है वही पहला पार्ट। अब हमने क्वेश्चन f(x) से नहीं शुरू करना, बल्कि हमने gx से शुरू करना है क्वेश्चन, क्योंकि हमें g ऑफ f(x) निकालना है। यानी gx का जो फंक्शन है उसमें हमने f(x) की वैल्यू पुट करनी है। तो हमने ये लिखा gx इज इक्वल टू 3/x-1। उसके बाद में x की जगह देखें उसी तरह से मैं f(x) लिख रहा हूँ। आप चाहे यूँ लिख दें, चाहे आप यूँ ब्रैकेट डाल दें अपने आप समझने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। देखिए ब्रैकेट डाल दिया अगर हमने, तो x की जगह मैंने क्या लिखा है f(x). तो ये चीज़ क्या होती है? g ऑफ f(x). तो हमने वही चीज़ मालूम करनी है g ऑफ f(x). तो ये शेप बन गई g ऑफ f(x) की। अब आपने gx का फंक्शन लिया, उससे आपने g ऑफ f(x) निकालना है। x की जगह f(x) लिखा, 3/x-1 था। तो आपने ये मैंने अच्छा ये लिख के दिखाया है, मैंने आगे लिख दिया था। ये मैंने सिर्फ आपको बताया था इस तरह से कि हम इसे लिखते हैं। ये मैंने दोबारा कर दिया, इसे आप काट दें, सॉरी। आप ये नीचे वाली चीज़ पे आ जाएंगे। g ऑफ f(x) ये है, तो 3/x की जगह आपने ये देखें x की जगह f(x) लिख दिया, -1 कर दिया, 3/f(x-1). अब आपने 3 लिखा और f(x) की जगह जो f(x) की वैल्यू थी यानी 2x + 1, ये वैल्यू ये आपने f(x) की जगह पुट कर दी। जब आपने f(x) की जगह वैल्यू पुट कर दी तो अब ये आपके पास शेप बन गई, 3/2x आंसर आ गया आपको। तो g ऑफ f(x) सेम उसी मेथड से करना है, उसी पैटर्न से करना है जैसे हमने अभी पीछे किया। वहाँ f ऑफ gx है तो f(x) से शुरू करना है, यहाँ g ऑफ f(x) है तो gx से शुरू करना है। ये मैंने कट किया है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी लिखें। ये सिर्फ मैंने बताया था कि g ऑफ f(x) इज इक्वल टू ये शेप है, इसको लेके मैं नीचे आया था। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, सिर्फ इस सेंस में बताई गई बात कि आप इसको ऐसे भी लिख के उसके बाद में ऐसे लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए आपके पास f(x)(100) gx इज इक्वल टू 1/x² दिया हुआ है, जो पहले भी आपने देखा। सेकंड पार्ट यही है आपका। अब आपने gx से फिर शुरू किया, gx इज इक्वल टू ये लिखा। अब देखिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ x की जगह f(x) और यहाँ भी x की जगह f(x) आपने लिख दी। ये x का स्क्वायर है तो f(x) का स्क्वायर बन गया। अब आपने f(x) की वैल्यू पुट की जो कि है 2x x + 1 अंडर रूट, वो आपने इसकी जगह लिखी x + 1 अंडर रूट।
तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये आपका 1/x+1 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये देखें थर्ड पार्ट है मैंने लिखा हुआ है, अब आप ये से थर्ड पार्ट को देख लें। सारा कुछ वही है, वही स्टेप्स हैं, उसी तरह से किया हुआ है। इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो थोड़ी सी चेक कर लें कि ये चीज़ ऐसे थी, तो ये आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, ये शेप ऐसे आ गई, ये बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही आ रहा है। आपने इसका एलसीएम लिया, ये आ गया, ये स्क्वायर खोला, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अगर किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं और डिटेल आपको बता दूंगा। ये अब आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, सारा कुछ वही पैटर्न है, उसी हिसाब से करना है हमने। इसका फोर्थ पार्ट है, gx = 2/x से हमने शुरू किया। आगे आपने fx की वैल्यू पुट कर देनी है, fx की वैल्यू 3x⁴ - 2x² थी, इस तरह से ये हमने पुट कर दी और ये आपने कॉमन लिया और जो भी था उसका आंसर ये निकल आया आपके पास, g(f(x) का आंसर। ठीक है, अब आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है यानी सी पार्ट आ रहा है इसका, ये थोड़ा सा फिर टेक्निकल आ जाता है। इसमें हमने ख्याल रखना है, अब ये लिखा हुआ है f(f(x). अब देखें इसमें gx का नाम ही नहीं है कहीं पे भी, f(f(x) लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमने इसे gx के बगैर ही करना है। तो अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें gx की वैल्यू हम ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं, हम सिर्फ यही लिखेंगे और इसी से हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन सारा। यहाँ भी हमें छोटी सी बात सिर्फ ये ख्याल रखना है कि ये हमने क्वेश्चन शुरू किया fx = 2x+1। अब देखें x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, fx। मैंने आपको पहले भी बताया था कि x की जगह जो वो कहेगा हम वो लिख देंगे। x की जगह 1 कहते हैं हम 1 पुट कर देते हैं, 0 कहते हैं हम 0 पुट कर देते हैं। x की जगह वो कहता है x² + 2 पुट करें तो हमें x की जगह x² + 2 पुट कर देते हैं। अगर वो कहता है x की जगह 2x+1 पुट करते हैं तो हम वो कर देंगे पुट। अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखिए, आपके f(f(x) ये बन गया, तो x की जगह यहाँ भी हमने fx लिखा, ये +1 लिख दिया। अब आप इस चीज़ को ज़्यादा जोर ना दें कि आपका ये 2x+1 लिखा, ये x की जगह आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, आप कहेंगे 2x+1, वही 2x+1 दोबारा मैं लिख रहा हूँ, तो वो क्यों लिख रहा हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है। आपको जो fx दिया हुआ है हमने तो उसको देखना है ना, हमारे पास fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू हमारे पास 2x+1 है। जब fx की वैल्यू 2x+1 है तो इस fx की जगह मैं वही लिखूंगा। बेशक क्वेश्चन भी हमारा वही था 2x+1, लेकिन हमारे पास उसकी वैल्यू भी उसने वही पूछी है कि वो ये कहता है कि मुझसे सिंपल लफ्ज़ों में कहता है कि fx ये दे के वो कहता है कि आप x की जगह 2x+1 पुट करें, तो मैं x की जगह 2x+1 ही पुट कर दूंगा। बस सिंपल सा काम, x की जगह मैं 2x+1 पुट कर दूंगा। तो मैंने पुट कर दिया, इसे सॉल्व किया और ये मेरे पास आंसर आ गया, ये f(f(x) का आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन fx = x+1 है। सेम वही काम, आपने x की जगह fx पुट करना है। अब इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं क्योंकि इसमें शक्लें ज़रा अजीब सी बन जाएंगी, लेकिन खैर वो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। x की जगह fx, ये x की जगह fx, +1 वैसे ही, अंडर वैसे ही। अब आप देखें fx क्या है आपका, fx ये है, तो हमने fx की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, x+1 ये मैंने पुट कर दी, +1 वैसे लिखा और ये वाला अंडर वैसे ही आ गया। तो आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस चीज़ को करना है कि आपने fx की क्या वैल्यू है वो हमने यहाँ पुट करनी है। आप क्वेश्चन की शक्ल कैसी बन रही है कैसी नहीं बन रही है उससे नहीं घबराना। ठीक है, तो ये x+1 +1 लिखा और ये मैंने होल अंडर जो था उसे मैंने पावर 1/2 बना के लिख दिया क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो हमारा पास यही इसका आंसर होगा। बस इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम से ओपन होना है जिसको हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे इसका थर्ड पार्ट ये आप देख लें, सेम उसी मेथड से उसी तरीके से हमने शुरू करना है, इसको वैसे ही हमने करना है। बस वही जो मैंने आपको बताया, शक्लें थोड़ी सी टफ आ जाएंगी लेकिन सिंप्लीफाई करने का वही मेथड है। ये आपके पास चीज़ थी, ये आ गई थी। अब आपने इसको पहले 1 वैसे लिखा, नीचे वाली जो वैल्यू है इसका आपने एलसीएम लेना है, ये आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, जो पहले भी आपने पढ़ी भी, आपको पता होना चाहिए, एक तो ये स्क्वायर है एंड पावर 1/2 है, दोनों की, इसकी भी इसकी भी। तो ये जो नीचे वैल्यू होती है इसको हम उठा के ऊपर ले जाते हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए, ये यहाँ पे आ जाती है इसके पास। वो कैसे आती है मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ अगर आपने नहीं सीखी हुई है तो। देखिए ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, यानी कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है अगर 1 डिवाइडेड बाय 3/2 यूँ करके लिखी हुई है, तो ये वही शेप है 1 डिवाइडेड बाय 3/2 वाली। तो ये आप मैं बोल रहा हूँ मुँह से, जो वही मैं आपको पढ़ भी रहा हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय ये होता है, यानी कि इसको मैं यूँ कहूँगा 1 डिवाइडेड बाय 3/2।
अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो आप लोगों ने ये सीखा हुआ है कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वो मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई 2/3 बन गया। तो ये वो वाली चीज़ आ गई कि ये 2 जो है देखें ये फिर ऊपर आ गया, इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई हो गया। 1 ये जो भी ऊपर लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वही मैंने किया है कि 1 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू कर दूंगा और ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ अपनी जगह पे थी वहीं आ जाएगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये ऊपर आ गया x - 1 अंडररूट आ गया, ये वाला अंडररूट इसका अपना, और ये वाला अंडररूट जो होल का अंडररूट था, यानी कि ये भी इसका ही अंडररूट है ना, इसकी पावर ये भी है x - 1 अंडररूट की पावर 1/2। तो ये पूरी वैल्यू ऊपर गई तो x - 1 अंडररूट की पावर 1/2 बन गया और इसकी पावर भी 1/2 थी, तो इसको मैंने होल के अंदर लिख दिया तो ये होल के अंदर आ गया। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये पूरे की पावर है दोनों की, इसकी भी पावर ये है और इसकी भी पावर ये। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये अपनी पावर के साथ ही जाएगा, यानी जो एक्चुअल पूरी वैल्यू है वही जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास ये बनती है x - 1 अंडररूट और ऊपर इसके अंडररूट, इसी तरह से 1 - x - 1 अंडररूट और ऊपर इसके अंडररूट। तो वो दोनों के अंडररूट को मिला के इस तरह से लिखा जा रहा है कि पावर होल के ऊपर 1/2 करके हमने लिख दी। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसका f(x) इज इक्वल टू 3x की 4 - 2x स्क्वायर। अब आप f(x) निकालेंगे, f(x) उसी तरह से हमने लिख दिया दोनों जगह पे f(x), इसकी पावर 4 इसकी पावर 2। ये हम सॉल्व करते हैं f(x) की वैल्यू पुट करके। इधर मैंने काम जो किया वो ये किया कि मुझे इसकी पावर 4 ओपन करना अभी नहीं आती मीन कि ये हमने बाइनोमियल से ओपन करनी है, जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम बाइनोमियल से ओपन नहीं करेंगे, बल्कि क्या है इन दोनों में से हम x वाली स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, तो आपको पता है जो छोटी वैल्यू होती है वो हम कॉमन में ले सकते हैं। तो ये छोटी है, ये कॉमन में बाहर आ गई, ये आ गई कॉमन में बाहर। बाकी क्या बच गया, इस हिस्से में से हमारे पास 3 इंटू ये वाली वैल्यू बन गई, स्क्वायर बाहर आ चुका है तो स्क्वायर बच गया, यानी पावर 4 थी तो 2 बाहर आ गई, 2 इसके साथ रह गई, और माइनस इस हिस्से में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया क्योंकि ये कॉमन में बाहर आ चुका है। अब इसको हम ऐसे लिखे रहने देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये पहले हम ब्रैकेट खोल लेते हैं a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो कि a² - 2ab + b² या a² + b² - 2ab जैसे मर्जी आप कह लें, और आगे -2 एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ से x की 4 कॉमन लेके ये शेप बना लें, इस तरह से ये भी आंसर ठीक है। या आप ये करें कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इससे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x की 8, 36x की 6, 12x की 4 -2 आ जाएगा, तो ये भी आंसर ठीक है। जैसे मर्जी आप जो मर्जी आंसर दे दें, दोनों में से जो मर्जी, ठीक है। और इसके बाद में हम आ जाते हैं इसके डी पार्ट के ऊपर। डी पार्ट है, जैसे सी पार्ट था f(x), डी पार्ट है g(x). तो अब यहाँ पे भी हमें f(x) इज इक्वल टू, क्वेश्चन तो यही है, फर्स्ट पार्ट आपका f(x) इज इक्वल टू दिस, g(x) इज इक्वल टू दिस, तो हमें g(x) लेके चलना है क्वेश्चन में, और हमें f(x) की जरूरत ही नहीं है, तो हम g(x) इज इक्वल टू ये लिखते हैं, और g(x) निकालने के लिए हमने x की जगह ये g(x) पुट कर दिया, x की जगह इसी तरह से यहाँ भी ये g(x) पुट कर दिया। अब 3/gx की वैल्यू क्या थी, वो हमने लिख दी, gx की वैल्यू थी 3/x - 1, 3/x - 1, वो हमने gx की जगह पुट कर दी। सेम वही बात जो हमने अभी f(x) में की है, तो ये 3/x - 1 आ गया। यहाँ पे हमने नीचे वाली का एलसीएम लेना है, सेम हम उसका एलसीएम लेंगे तो ये x - 1 एलसीएम में आ गया, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 - 1 इंटू x - 1 आ गया। अब ये वही वाली वैल्यू है, नीचे ये डिवाइडेड बाई ये है, ठीक है, तो आप ये ऊपर ले जाएं, ऊपर ला के इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू x - 1 आ जाएगा, और नीचे 3 - x - 1 वैसे ही आ जाएगा जैसे था। ये अब सॉल्व करके 4 आ जाता है, 4 - x, और ये 3 इंटू x - 1 ही रहने दें। 3x - 3 करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप वैसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, कोई हर्ष नहीं है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है gx इज इक्वल टू 1/x²। g(x) हमने निकालना है, उसी तरह से हमने, मैं f(x) नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत कोई नहीं है उसकी, तो आप gx लिखें और उसी से सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से। ये आप देख लें, क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे फिर वही वाली कंडीशन आ गई, 1 डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू आ रही है, तो ये चीज़ नीचे से ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 यहीं पे रहेगा नीचे, तो x की 4/1 आएगा, तो x की 4/1 हम लिखते नहीं है, सिर्फ x की 4 लिखते हैं, क्योंकि हर एक के नीचे 1 तो ऑटोमेटिकली मौजूद होता है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है, तो लिखा नहीं जाता। उसके बाद में इसका थर्ड पार्ट है, ये देख लें आप, x की जगह हमने gx पुट किया, फिर उसकी वैल्यू पुट की,
जी एक्स की वैल्यू में एक्स इसके +1 का स्क्वायर है वो हमने पुट किया, उसका हमने स्क्वायर खोल दिया पहले सिर्फ इतने हिस्से का। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर 4 आ जाएगी, वो खुल नहीं सकती, इसलिए हमने इसको ऐसे रख के पहले स्क्वायर खोला, ये आ गया, ये होल स्क्वायर +1। अब ये जो चीज़ है ये x की 2 + 1 बनती है, तो x की 2 + 1 का स्क्वायर करके ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ, दोनों में से जो मर्जी शेप आप लिख दें, चाहे यहीं पे छोड़ दें क्वेश्चन, चाहे आप ये लिख के लिख दें, तो इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। इससे ज़्यादा हम मज़ीद फर्दर इसे सॉल्व नहीं करेंगे। आगे हम इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू ओवर एक्स एंड लिखा हुआ है, सेम उसी तरह से जी एक्स की वैल्यू पुट किया आपने, ये आ गया। यहाँ भी हमने वही काम करना है, पहले आप देख लें इसको कि ये जो चीज़ है 2 और ये x की पावर 1/2 है। मैं इसकी देखें एक और शक्ल बना रहा हूँ, x की पावर 1/2 और ये भी पावर 1/2, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाती हैं इसकी, जो मैंने इधर देखें सिंप्लीफाई किया हुआ इसको ऐसे, ये असल में ये शेप बन रही है। x अंडर के ऊपर भी अंडर, तो ये 1/2 और ये भी 1/2 बाद में बना दूंगा, तो ये 1/2, तो ये 1/4 बन गया, सिंपल सा काम। तो x की पावर 1/4 आ गई, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 2/2 नीचे है, ओवर में x की पावर 1/4 था जो ऊपर चला गया इसके पास, और ये 2/2 x की पावर 1/4 आ गया। इसके बाद में 2/2 का आंसर देखिए मैंने लिखा हुआ है 2 x की पावर 1/4। ये जो चीज़ है ये भी आप लोगों ने पहले सीखी हुई है, एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ कि इन दोनों का आंसर ये क्यों आता है। देखिए ये आपको पता है 2/2 जो है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 2 को 200 मल्टीप्लाई 200, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई 200 2 के बराबर ही होता है, इसका मतलब है 400 2 होता है। चाहे वो 400 लिख के 2 लिख दें या आप ऐसे लिख दें, ये आपको बताया गया होगा पहले भी कि देखें जब दोनों वैल्यूज अंडर के अंदर और सेम हो तो वो बगैर अंडर के आंसर आ जाता है, क्योंकि आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आता है। यानी कि 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये 200 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये और ये कैंसिल हो गया तो 200 आंसर आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आसान लफ्ज़ों में आप इस तरह से कर सकते हैं, देखिए ये है 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर है हाफ, 1/2 यानी हाफ, तो हाफ और हाफ कट गई और हाफ बच गया, क्योंकि ऊपर था ये, तो ऊपर 1 था नीचे हाफ था, तो ऊपर हाफ बच जाएगा, तो ये ऊपर हाफ बच गया। अगर यही चीज़ ऐसे लिखी हुई आ जाए कहीं पे आपके पास कि 200 ऊपर हो और नीचे 2 हो, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 1/2। कैसे? इसी रूल से देखें, 2 को मैं 200 मल्टीप्लाई 200 लिख सकता हूँ, वो कैंसिल हो गया तो 1/200 बच जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये पावर 1/2 और ये पावर 1 है, तो ये हाफ इससे कट गई और हाफ बच गई। या आप मल्टीप्लाई, ये जब डिवाइड होता है तो आपको पता है पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके आप करते हैं तब भी उसी तरह आ जाता है। देखो ये पावर या ये पावर जिस मर्जी को आप ले लें, ये पावर है 2 की पावर 1/2 और ये पावर है 2 की पावर 1, जब ये ऊपर गई तो यूँ आ जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो ये आता है आंसर -1/2। तो ये जब नीचे लिखूंगा तो 1/2 की पावर 1/2 लिखूंगा जो कि अंडर होता है। तो आप जैसे मर्जी उसे सोच लें और जैसे मर्जी सीख लें, लेकिन सिंपल सा काम जो मैंने आपको यहाँ बताया कि आप इस लॉजिक को याद रखें और इस लॉजिक को कि हमारे पास 1 पावर है और ये हाफ है, हाफ हाफ से कट गई और आधी बच गई। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है और ये आपका पहला क्वेश्चन जो था उसके सारे पार्ट्स हो गए। तो आज का हमारा लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।